अरे वाह भाई, क्या बात, कब आए? 5:30। रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। दीन बंधु पुकारित हरना, अपराध नाथ हो त्यागी। विचुरत प्राण न कीन पयाना, विसरत प्राण करई हठि बाधा। नयन श्रवहि जरै न पावल देह विरहागी। सीता के विपति विशाला, विनय कहे बलि दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि जाय, दयाल समवीर सिया भेद चलिए प्रभु आए। भुज बल दल खल जीति, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम मंगल भवनय मंगल हारी, अजिर बिहारी। सीता दुख प्रभु सुख नयना, हरि आए जल राजीव नैना। जनताय मन मम गति जाहि, सपने बूझिय विपति किताहि। हनुमंत विपति प्रभु सोए, जब तब सुमिरन भजन न होई। कोई जीत आदि भी जान के, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। सन्मुख होई न सकत मन मोरा। देखो करि विचार मन माही। चरण पर
अजिर बिहारी बार बार तब चढ़ाई उठावा प्रेम मगन जय उठब न भावा प्रभु कर पंकज कपि कैशीसा सुमेर सुदशा मगन गौरीसा सावधान मन कर मुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर कपि उठाई तब हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा कहु कपि रावण पालित लंका हे विधि कहो दुर्ग अति बंका कहु प्रसन्न जाना हनुमाना भोला वचन विगत अभिमाना साखा मृग बड़े मनुसाई शाखा ते शाखा पर जाए राज सिंधु हाटकपुर जाना निश्चर ज्ञान विधि विपिन उजारा तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई ताकहु प्रभ कछु अगम नहीं जाकर तुम अनको सिया प्रभाव बड़वारणी जाति सकल करु तूल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजिर बिहारी नाथ भगत यति सुखदायनी देहु कृपा करि अन्न पायनी सुनि प्रभु परम सरल कपिवाणी एवमस्तु तब कहु भवानी तुम्हारा सुभाग जिन जाना ताई भजन तज भावन आना यह संवाद जासो रे रामा रघुपति चरण भगति सोई पावा सुनि प्रभु वचन कहहि कपिवृंदा जय 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 भगवान सुख कंदा तब रघुपति कपिपति बुलावा चले कर करहु बनावा अब विलंब के कारण की तुरत कपिन कहूँ आय सुधीजय तुझ देख सुमन बहु बरसी नभते भवन चले सुरहरसी कपिपति वेग बुलाए आए दूत प्रभु श्याम नाना वरण अतुल बल बानर बालु बरूथ मंगल भवन मंगल हाय दशरथ अजिर बिहारी प्रभु पद पंकज नाम शीशा कर जय पालु महाबल कीसा देख राम सकल कपि सेना चितई कृपा कर राजीव नैना राम कृपा पद पाई कपिंदा भय पक्ष जुत मनो गिरिंदा हर्ष राम तब के प्रयाना सगुन भय सुंदर शुभ नाना जासु सकल मंगल में कीजिए कासु भयान सगुन नीति प्रभु बयान जाना बेजे करमी भाव मंगल जनु कहि दे जोई जोई सगुन जानते होई असगुन भय लाभ नहीं सोई चला कटको बजे पारा जय बानर भालु अपारा नभे आजु है पार पधारी चले गगन मही इच्छा चरी हरे नाद भालू कपि करही जगमगाहि दिग्गज जे करही करह दे गगनोर महिगिरि लोल सागर कर बरे मन सब गंधर्व वसुर मुनि भाग किन्नर दुख डर कट कट हिमर कट विकट हट बहु कोटि कोटि राघ
सन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोई जनु कमठ कर पर सर्परासो लिखत अभिचल पावनी एहि विधि जाय कृपान दी उतरे सागर तीर जह कहलागे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजिर बिहारी साचर रहै ससंका जब से जारी गयो कपिलंका निर्ग्रह सब तरह विचारा नहीं निश्चर कुल तेर उबारा दूत बन पर मिल जाए तेहि आए पुर कवन भलाई सन सुन पुर जन बाने मंदोदरी अधिक सब रानी रहस जोड़ कर पद पग लागे वचन नीति रस पागे अंत करश हर सन परिहरहु और कहा अति धरहु समुद्र जात दूत कई करनी सवई गर्भ रजनी चर धरनी सुनारे लीजे सजीव बोलाए अठवहु कंठ जो चौ भलाई तव कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीतनि सुनहु नाथ सीता बिनु दीने हमार शंभु अज कीने राम बाण हिजन सिर निकर साचर वेद सिया राम जब रवि दर्शन तब लगे जतन करो मंगल भवन मंगल हारे दशरथ अजिर बिहारी श्रवण सुने सतता कर बाने ऐसा जगत विदित अभिमानी सभय स्वभाव नारी कर साचा मंगल मऊ भय मन अति काचा जो आवे हर खट काए जियहि विचारे निज चर खाए तम पहिलो तप जाति त्राता सासु नारी सबित बड़ी आशा कहीं हसता ही उड़ाए चले सभा ममता दिखाए मंदोदरी जय कर चिंता भयो कर बैठे सभा भरी रसिकाए सिंधु पार सेना सब आई बूझे सी सजीव उचित मति हे सब हंसे मस्त करि रहु जीते हूँ सुरासिर तब श्रमणारी वानर के लेखे माही सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले हरिदास सिया राज धर्म तन तीन कर होय गई नाश श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम मंगल भवन मंगल हारे चिर बिहारी रावण कम बने सहाय अस्तुत रव सुनाई सुनाई अवसर जान विभीषण मावा गाता चरण शीश से आवा पुनि सिरुनान बैठे जिहासन बोला वचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछो मोहि माता मति अनुरूप कहो हित दाता जो आपन चाहे कल्याण
सुमति शुभ गति सुखदायक ओ पद नाम लाल गुसाए प्रजन जगत के चंद किनाए 14 भुवन कीर्तपति होए भूत जो निष्ठै नहीं सोए गुण सागर नागर नर जो अलप लोभ मन कहि न को काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंच श्याम सब परिहरि रघुवीर भजो भजै जय संत श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम नहीं नर भूपाला ईश्वर काला कर काला नामय अज भगवंता व्यापक अजत अनादि अनंता रोज देव देव नारी के पास जन रंजन भंजन धन भ्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता साहिब नाय माता संसार भंजन रघुनाथा देवनाथ तम वै देहि भजहु राम बिनु हेतु सनेहि शरण गए प्रभु राहु न त्यागा देश द्रोह कृत अग जय लागा सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण बार बार बद गागो विनय करो दश सी परिहरि मानव भजो कौशला दे मुनि पुरष निज शिष्य सन कही पठैया तुरत सुने प्रभु संग पाय रामा मंगल भवन मंगल सचिव सयाना सुवचन सुनि सति दुख माना पाद विभीषण माल्यवंत गृह गयं बहोरी सुमत कुमत सबके उड़ रहाई जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना और कुमारे बजे विद्या धन हित मानहु रिपु प्रीता काल रात्रि सीता आप चरण कहीं मांगो सीता जय राम कहूँ अहित न हो तुम्हारा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दशानन उठारि साए फल सोई निकट मृत्यु अब जाए सदा सद मोर जियावा रिपु कर पक्ष मूढ़ सोई भावा धल अस बोध माहे उज्ज्वल जाहि जिता मैं नाए हम गुर बस तपस पर प्रीति सब बिनु जाहि तिनहि कहो नीते अस कई दीन से चरण तहारा अनुज कहे पद पारई पारा उमा संत कई हरि बढ़ाई मंद करत जो करई भलाई तुम्हारी तो सारे से भले ही मोहि मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा सखी संग नाम
लाल बस तोर सिया राम जय रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन जाऊं देव जन बोल सिया राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवनय मंगल हारी बहुत दशरथ अजिर बिहारी अस कहि चला विभीषण जबहि आयुहीन साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल सेनानी जब रावण जब ईश्वर प्यारा हराऊ ही बाबा बेनु तबैया भांगा करत मनोरथ बहुमन माही देखूं जाए चरण जय अरुण मृदुल सेवक सुखदाता जे पद पसरित ऋषि नारे कंटक कानन पावन कारी जे पद जनक सुता मुर लाए कपट कुरंग संग धर धाये हर मुर सब सरोज पद जे आओ भाग्य में देखियहूँ ते जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन हे बदला बदलो इन नयन ने अब जाए श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम विभीषण आवत देखा जान रात कपीश कही आए समाचार सब काहि सुनाए तब सुग्रीव सुनो रघुराया मिलन साधन भाई कह ब्रह्म सखा पूछिए कहा कहे कपीश सुनो जान न जाए निशाचर माया काम रूप के कारण आया वेद हमारा देव सच आवा राखिए बांधि मोहि अस भावा हरि सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना शरणागत कहूँ जे तजे निज अनहित हनुमान सिया राम तेरे पावर पाप लोकत हानि मंगल भवनय मंगल हारी सुरसुरत रति श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम कोटि विप्र बदला गहि जान आए सन्मुख होय जीव मोहि जगहि जन्म कोटि अगनाशई तबहि पाप बंध कर सहज स्वभाव मोर पावन ताऊ जो पै दृष्ट हृदय सोई होय मोरे सन्मुख आव किशोरी जो पौ दुष्ट हृदय सोई होय मोरे सन्मुख आव किशोरी निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चल चित्र न भावा वेद लेन पठवादस शीशा भय हानि कपीशा जग मोह सखान साचर जे रचि मनुमान निमिष मुंडे जो सचेत आवास करनाई ताहि धन की नारी उभर भाति तिहि आनंद हसित कृपा
चले जहाँ रघुपति करुणा कर, नयनानंद दान के दाता। जय उठ टुक एक टक पल रोके, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। आनन अमित मदन मन मोहा, मन हरि धीर गरीब दुबारा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम रंग रामाय नमः। ओम हनुमते नमः। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दसारन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही।
शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीखि वै देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाई। नव तुलसिका वृंद तह, देखि हर्ष कपिराई। तो हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। भगवती जननी जगदम्बा जानकी अम्बा की खोज में हैं, जो भक्ति स्वरूपा हैं। तो हनुमान जी महाराज जब उनकी खोज में निकलते हैं तो मार्ग में आने वाले जो विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, उनको हनुमान जी अपनी बल और बुद्धि इन दोनों से पराजित करते चलते हैं, समाधान खोजते चलते हैं। जिस तरह की बाधा आती है उसी के अनुसार हनुमान जी समाधान खोज लेते हैं। तो उन्होंने मैनाक पर्वत को, सुरसा को और छाया पकड़ने वाली राक्षसी को और द्वार पर खड़ी हुई लंकिनी को, इन 4 बाधाओं को हनुमान जी महाराज अपने बल बुद्धि से समाधान करके आगे बढ़ते हैं। तो अध्यात्म में ये हमारे जीवन की जो प्रतिबंध हैं, कुछ उनका भी मानस में गोस्वामी जी बड़े सुंदर ढंग से निरूपण करते हैं और उसका समर्थन गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों में मिलता है। माने ये जो अर्थ किए गए हैं, अर्थ किए जाते हैं, ये मनमानी नहीं है। गोस्वामी जी की ये विवक्षा रही है। महापुरुष लोग उनके ग्रंथों से इन अर्थों का शोधन करते हैं। तो भोग वृत्ति है, ईर्ष्या वृत्ति है, दंभ वृत्ति है, ये सारी वृत्तियाँ भक्ति में बाधा बनती हैं। ऐसा खोजते खोजते अब हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच जाते हैं और मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, घर घर में जाके उनको देखते हैं। ये जो मंदिर शब्द है ना, ये उस काल में किस अर्थ में प्रयोग होता था? घर के अर्थ में प्रयोग होता था। धीरे धीरे यह मंदिर जो है वो देवालय के रूप में प्रयोग होने लगा। भगवान का जो घर है उसको देवालय कहा जाता था और घर को भी मंदिर कहा जाता था। माने जो घर है वो मंदिर जैसा होता, तो इसलिए वो मंदिर शब्द घर के अर्थ में बोला जाता था। तो मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, घर घर में जाके उन्होंने जानकी जी को देखा। अगणित योद्धा दिखाई दिए उनको, पर जानकी जी का दर्शन कहीं नहीं हो रहा है। फिर दशानन के घर में प्रविष्ट हो जाते हैं। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बड़ा छोटा रूप रखा है, इसलिए कोई उनको देख नहीं पाता है। तो दशानन के घर में जब प्रविष्ट होते हैं, वहाँ पर भी उनको जानकी जी की प्राप्ति नहीं होती है। वहाँ दशानन बड़े चैन से विश्राम कर रहा है, सो रहा है। ऐसे हनुमान जी पूरी लंका इधर उधर खोजते रहते हैं, लेकिन जानकी जी का दर्शन उनको हो नहीं पाता है। तब उनकी दृष्टि पड़ती है एक घर पर, वो हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। वो भगवान का मंदिर जैसा दिखता है। क्या चिन्ह है उसमें? तो रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाई। जो भगवान श्री राम के आयुध हैं, धनुष है, बाण है, शंख आदि जो भगवान नारायण के चिन्ह हैं, वो उस घर में लगे हुए हैं। और तुलसी मैया का पौधा लगा हुआ है
उसको देख करके हनुमान जी हर्षित हो जाते हैं। और हर्षित तो हो जाते हैं लेकिन थोड़ा आश्चर्यचकित भी होते हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरषि कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठ करिहउँ पहिचानी, साधु त्यों न कारज हानि। ये जो लंका है ये तो निशाचरों का निवास है। यहाँ तो निशाचर लोग, राक्षस लोग, भोगी लोग, क्रूर लोग रहते हैं। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। इस लंका में ये सज्जन व्यक्ति कैसे निवास कर सकता है। अभी व्यक्ति से मिले नहीं हैं लेकिन उसको उन्होंने क्या मान लिया कि यहाँ रहने वाला कौन होगा, सज्जन होगा। कैसे पहचान लिया भाई। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी जाए। घर को देख के पहचान लिया कि घर वाले कैसे होंगे। तो ये जो घर है ना, इसको देख के भी पहचान होती है कि इस घर के जो निवासी हैं, रहने वाले हैं, उनका स्वभाव क्या होगा। ये घर से पहचान लेते हैं। यह जो शरीर है हमारा ना, ये भी क्या है, घर है। और इस घर में सज्जन रहता है कि दुर्जन रहता है, ये भी महापुरुष लोग देख के पहचान लेते हैं। आवाज़ थोड़ी बढ़ाना बेटा। तो नव तुलसिका वृंद। तो ऐसे जो अपना शरीर है ना, ये भी भगवान का घर है। और इसको देख कर के भी पहचान हो जाती है कि इस घर का जो मालिक है वो सज्जन व्यक्ति है कि दुर्जन व्यक्ति है। उसकी चाल से, उसकी वाणी से, उसके वस्त्र से, उसके पहनने के तरीके से यहाँ पहचाना जा सकता है कि इस घर में रहने वाला कौन है। यह जो देह रूपी घर है ना, इस देह रूपी घर में राम भी निवास करते हैं और हम भी निवास करते हैं। दोनों लोग निवास करते हैं क्योंकि राम जो हैं वो हमारे हृदय के वासी हैं, हर हृदय में बसने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। सभी प्राणियों के हृदय में प्रभु का निवास रहता है और सभी प्राणियों के हृदय में वह व्यक्ति भी निवास करता है। तो हम भी रहते हैं और राम जी भी रहते हैं। तो सज्जन कौन है? सज्जन वो है जिसके जीवन में राम का प्रभाव दिखाई देने लगे, और दुर्जन वो है जिसके जीवन में राम का प्रभाव दिखाई न दे। तो जब राम का प्रभाव प्रकट होता है तो व्यक्ति की वाणी, उसकी स्नेहमयी आँखें, उसकी सोच, उसका जीने का ढंग, सोचने की दृष्टि, रहने के तरीके सब बदल जाते हैं। और जिसके जीवन में राम तटस्थ रहते हैं, दृष्टा मात्र बने रहते हैं और हम उधर ध्यान नहीं देते, तो फिर राम का प्रभाव हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता है। इससे महापुरुष लोग तुरंत पहचान लेते हैं। तो घर को देख करके हनुमान जी पहचानते यहाँ सज्जन का वास कहाँ है, लेकिन थोड़ा तर्क करने लगते हैं, मन में विचार करने लगते हैं। क्यों? थोड़ा आज तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हनुमान जी महाराज थोड़ा सा विचार करने लगते हैं, इसीलिए वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं।
कोई काम वो विचार किए बिना नहीं करते, आवेश में नहीं करते, क्योंकि ये लंका नगरी है, यहाँ पूरा निशाचरों का निवास है, मोह रूपी अहंकार रूपी रावण का राज्य है। ठीक है, ऐसे में किसी सज्जन व्यक्ति का निवास करना थोड़ा तर्क संगत नहीं दिखता हनुमान जी को। तो विचार करते हैं कहीं ये कोई रावण की माया तो नहीं है, कहीं कोई मायावी तो इसमें नहीं बैठा है जो इस तरह का वेश बना करके और लोगों को पहचानता हो, लंका की रक्षा करता हो। ऐसे विचार कर रहे हैं, लेकिन उस विचार का समाधान उनको जब नहीं मिला तो विभीषण उसी समय, प्रातःकाल का समय है, उठते हैं और जब उठते हैं तो क्या बोलते हैं, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। पहचान लिया। अब उनका जो तर्क था वो समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? बस मुख से निकला है राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। वो जो विभीषण ने राम बोला है, उस राम में एक आर्त भाव है, एक पीड़ा है। उस लंका में रहने का जो दर्द है निशाचरों के बीच में, और भगवान से अभी तक जो उनका मिलन नहीं हुआ है, दर्शन नहीं हुआ है, उसकी एक पीड़ा उनकी वाणी में दिखाई देती है। तो बड़े आर्त हो करके वो भगवान को मानो पुकारते हैं। तो जब राम राम कह के उन्होंने स्मरण किया है तो हनुमान जी महाराज का हृदय हर्षित हो गया। बोले ये तो कोई राम भक्त है। और अब निर्णय क्या लेते हैं, एहि सन हठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। इनसे तो मैं हठ करके मित्रता करूँगा, हठ करके इनसे अपना संबंध बनाऊंगा, क्योंकि साधु पुरुष से किसी के कार्य की हानि नहीं होती है। ये एक साधु होने की बहुत बड़ी पहचान है, अपने जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी। कौन है साधु? तो मूल मानस में तो बहुत लक्षण बताए गए। यहाँ हनुमान जी कहते हैं कि इनसे ज़रूर मिलूँगा मैं, क्योंकि साधु वो होता है जिससे किसी का अहित होता नहीं है। तो साधु स्वभाव क्या स्वभाव है? जो सबका हित चाहता हो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा विचार करें तो ये पाते हैं कि अगर इस दुनिया में हम सबका हित करने लगें तो क्या हमारे लिए ये संभव है? सबका हित कैसे किया जा सकता है? दूसरों का, दुष्टों का हित करना हो, दुश्मनों का हित करना हो, तो विरोधियों का हित करना हो, ये कैसे संभव है? तो साधु स्वभाव से फिर हम वंचित रह गए। तो साधु बनना फिर असंभव काम है, क्योंकि साधु पुरुष तो वही है जिससे किसी का काम बिगड़ता नहीं है। तो हित चाहना और हित करना, ये दो चीज़ें जो हैं साथ साथ चलती हैं। कई बार हम हित चाहते भी हैं और हित करते भी हैं, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हम हित चाहते तो हैं लेकिन हित करना वहाँ संभव नहीं होता है। जहाँ हित करना संभव नहीं है, क्या वहाँ हित चाहना भी संभव नहीं है क्या? हित तो हम दुष्ट का भी चाह सकते हैं, विरोधी का भी चाह सकते हैं। जो हमारा अपकार करने की सोच रहा है, भले हम उसका हित ना करें बल्कि उसके सामने खड़े हों, उससे प्रतिवाद करें, उससे अपनी रक्षा करें, ये संभव है। लेकिन उसका हम हित भी तो चाह सकते हैं। हित चाहने में कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये ऋषि की प्रार्थना है, ये ऋषि की सोच है और ये बड़ी उदार सोच है।
अगर हम दिन में एक बार भी इस भाव को मन में जागृत कर लें कि हे परमात्मा, सबका मंगल करो, सबका कल्याण करो, सब सुखी होवे, सब सन्मार्ग की ओर बढ़ें, तो जो हमारा हृदय है वो उदार और पवित्र हो जाता है। तो यही साधु का स्वभाव है। और ऐसे साधु से जब हम मिलेंगे तो उससे कभी हमारा अहित नहीं होगा, हमारा काम बिगड़ेगा नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने ये परिभाषा बना दी कि अब हमको इनसे हट करके मिलना चाहिए। तो साधु पुरुष अगर कोई पहचान में आ जाए, कोई सज्जन पुरुष पहचान में आ जाए, तो वो हम अपनी तरफ से हमसे ना भी मिलना चाहे, तटस्थ रहना चाहे, तब भी विनम्र भाव से, सेवा आदि से, आग्रह आदि से उस सज्जन पुरुष से अपना संबंध बनाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके साथ सत्संग करना चाहिए। और हनुमान जी ने यही किया। और विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाँ आए। हनुमान जी ने तुरंत कौन सा रूप धारण किया? विप्र रूप बन गए, ब्राह्मण का वेश धारण किया। हनुमान जी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने की सामर्थ्य वाले हैं। कभी बहुत छोटे बन जाते हैं, कभी बहुत बड़े बन जाते हैं। और विप्र रूप उन्होंने रखा है क्योंकि इसमें सुविधा होगी। प्रभु श्री राम से भी जब हनुमान जी पहली बार मिले हैं तब भी उन्होंने विप्र रूप रखा है। विप्र रूप रख के वो भगवान के सामने पहुँचते हैं, उनका प्रथम दर्शन करते हैं। बड़ा सुंदर संवाद है वहाँ पे। जब भगवान उनसे उनका परिचय पूछते हैं तब हनुमान जी अपने वानर रूप में आके विह्वल होकर उनके चरणों में गिर के कहते हैं, भगवान, अगर जीव ईश्वर की पहचान करे, जीव ईश्वर के बारे में पूछे, ये तो बनता है, लेकिन जब ईश्वर ही जीव के बारे में पूछने लगे, उसका परिचय पूछने लगे, तो ये तो जीव का दुर्भाग्य है। वह जीव ईश्वर की दृष्टि से ओझल हो गया, अदृष्ट हो गया, प्रभाव शून्य हो गया। ये तो जीव का परम दुर्भाग्य है। तो मैं तो अज्ञानवशात पूछता हूँ, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, आप किस लिए पूछते हैं? तो ऐसे विप्र रूप में प्रभु से भी मिलते हैं हनुमान जी, और भगवान के भक्त से भी मिलते हैं तो विप्र रूप धारण कर लेते हैं। क्योंकि सीधे वानर रूप में आते तो जरा संवाद होना मुश्किल था। तो विप्र रूप करके करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। विभीषण जी को जब वो विप्र रूप में हनुमान जी दिखाई दिए, दर्शन होता है, तो बड़े आह्लादित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अरे विप्र, तुम कौन हो? जरा बताओ, क्या तुम भगवान के दास हो? सीधे पूछते हैं, क्या तुम भगवान के दास हो? क्या तुम राम प्रभु के अनुरागी भगत हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर आशीर्वाद देने आए हो? क्या मुझ पर तुम कृपा करने आए हो? क्या प्रभु ने तुमको हमारे लिए भेजा है? क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति होई। तुमको देख करके मेरे हृदय में जो है प्रीति का जागरण हो रहा है। क्योंकि इस लंका में ऐसा कोई नहीं है जिसको देखकर हृदय में प्रीति का जागरण हो सके। तो आप कौन हैं? तो भक्त जब दूसरे भक्त को देखता है, दर्शन करता है, तो उसके हृदय में आह्लाद जन्म लेता है, प्रीति बढ़ जाती है। तो विभीषण जी अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। हनुमान जी ने पूरी बात उनको समझाई है, अपना नाम बताया और
दोनों विभीषण जी और हनुमान जी दोनों पुलकित हो जाते हैं और थोड़ा आपस में संवाद करते हैं। विभीषण जी कहते हैं सुनो, अपना दर्द सुनाते हैं विभीषण जी कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। अपना पीड़ा, अपना दर्द विभीषण जी बयान करते हैं। अरे पवन सुत सुनो, परिचय जब दे दिया हनुमान जी ने अपना, तो संबोधन करते हैं, हे पवन सुत जरा हमारी रहनी सुनो, मैं रहता कैसे हूँ। बोले जिमि दसन निमहु जीभ विचारी, जैसे ये कोमल कोमल जिह्वा जो है कठोर दांतों के बीच में रहती है और किसी तरह से अपनी सुरक्षा करती रहती है, उसी तरह से इस लंका में मेरा निवास है। बस किसी तरह से रहते हुए मैं भगवान का स्मरण कर पाता हूँ। चारों तरफ कठोर क्रूर लोगों का समुदाय हमको घेरे रहता है और उनके बीच में मैं इस तरह से रहता हूँ। हे तात, हे हनुमान जी, क्या मुझे अनाथ जानकर मेरे प्रभु कभी मुझ पर कृपा करने के लिए आएंगे। बोले विभीषण तुम तो भजन कर रहे हो, प्रभु का स्मरण करते हो, उनके इस शरण में रहते हो, उनकी शरणागति में तुम्हारा जीवन बीतता है और इस लंका जैसे नगर में भी तुम प्रभु का स्मरण करके रह जाते हो, ऐसे में प्रभु क्यों नहीं आएंगे। तो कहते हैं तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अरे हनुमान जी, यह जो शरीर है ना, ये तामसिक है, तमोकुल के वंश में पैदा हुआ है, आसुरी वंश में पैदा हुआ है। इसके पूरे संस्कार जो है ना वो वही के वही हैं, कुछ इससे साधन हो नहीं पाता है, ना तो भगवान से प्रेम हो पाता है, ना उनके चरणों की शरणागति मिल पाती है। लेकिन आज हमको भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, यह बात आज मुझे स्पष्ट रूप से विदित हो गई। मेरा भरोसा पक्का हो गया हनुमान तुमको देखकर। क्यों, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। अगर हमारा जीवन कैसा भी होवे, लेकिन अगर कोई संत जीवन में आ जाए, उसका अनुग्रह जीवन में आ जाए, उसका प्रेम जीवन में मिलने लगे, तो समझो भगवान की कृपा हो गई है। ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है कि जीवन में जो संत मिलते हैं वो भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। और ये सभी का अनुभव है, हम लोगों के अपने पूरे जीवन का अनुभव है। जब जब भी संतों से भेंट हुई और उनका अनुग्रह मिला, वो हमारी किसी योजना का अंग नहीं हुआ करता था। हमारी बुद्धि के अनुसार खोजने से हमें कोई संत नहीं मिलते थे। हाँ, प्रयास रहता था कि जीवन में संतों का दर्शन होवे, सत्संग मिले, उनका अनुग्रह मिले, लेकिन वो मिलता भगवान की अहेतुकी कृपा से ही है। देखो, जीवन में संत का दर्शन हो जाना और जीवन में संत का स्थान बन जाना, इन दोनों में अंतर होता है। संत का दर्शन हो जाना और उसके बाद विदा हो जाना, लेकिन उस संत की दृष्टि पड़ जाना और उसकी दृष्टि में मेरा आ जाना, उस संत का मुझे स्वीकार कर लेना, यह भगवान की बड़ी कृपा का फल होता है। कई बार जीवन में बहुत संत मिलते हैं,
मिलते हैं, प्रणाम भी होता है, दर्शन भी होता है और विदा हो जाते हैं। लेकिन किस संत की नज़र में हम चढ़ गए, ये कृपा का विशेष फल होता है। जब हम किसी संत की दृष्टि में चढ़ जाएं, और संत की दृष्टि में चढ़ने का मतलब होता है कि कभी कभी वो हमारे बारे में भी पूछ लिया करे। अगर कोई संत हमारे बारे में कभी पूछ लिया करे, याद कर लिया करे, हमारा हालचाल जानने का प्रयास उसके मन में संकल्प उठ जाया करे, तो समझो हम उसकी नज़र में चढ़ गए। जैसे एक गुरु होता है, उसके बहुत शिष्य होते हैं, एक आचार्य होता है, उसके बहुत विद्यार्थी होते हैं, और वो सभी के प्रति समान भाव रख के सभी के हित के लिए उनका कल्याण करते हुए सत्संग आदि की प्रेरणा देता रहता है, शास्त्र अध्ययन होता रहता है। लेकिन आचार्य हर विद्यार्थी को याद नहीं रखता, और गुरु हर शिष्य को याद नहीं रखता है। जब वो अपनी तरफ से पूछे, बिना किसी कारण के पूछे और हमारा हालचाल जानना चाहे, तो समझो हम उसकी नज़र में चढ़ गए। और अगर कोई संत की दृष्टि में चढ़ जाए तो उसका कल्याण कोई रोक नहीं सकता, बस वो संत हो। तो अगर जीवन में हमारे कोई संत नहीं है तो ये तो दुर्भाग्य मानना चाहिए। अभी हमारे ऊपर हरि की कृपा नहीं हुई है। विभीषण जी स्पष्ट कहते हैं, अब मुझे भरोसा हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, क्योंकि तुम मुझे प्राप्त हो गए हो। एक संत से मेरा मिलन हो गया है, वो मेरे द्वार पर स्वयं ही पहुंच गया है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो अगर हम लोगों के जीवन में कोई आचार्य नहीं है, कोई पुरोहित नहीं है, कोई संत नहीं है, तो बड़ा मामला खाली खाली सा है, फिर सूना सूना सा है। हाँ, भले हम इसकी कीमत चाहे जब समझे, जिस जन्म में समझे, बुढ़ापे में समझे, चाहे जब समझे, आचार्य विहीन जो जीवन है, पुरोहित विहीन जो जीवन है, और संत विहीन जो जीवन है, वो बड़ा ही रूखा सूखा होता है और अकल्याण के मार्ग में ही प्रविष्ट हो जाता है। उसके जीवन में अध्यात्म का प्रवेश नहीं हो पाता, वृद्धावस्था तक नहीं हो पाता, आयु बीत जाती है और वो इसी अहंता ममता के हिसाब किताब में उलझा रहता है और इस जीवन से विदा हो जाता है। न जीवन का प्रयोजन समझ में आता है, न जीवन का लक्ष्य समझ में आता है, न कोई साधना का प्रवेश जीवन में होता है। केवल और केवल एक पशुवत जीवन जैसा जीवन बीत जाता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार की व्यवस्था करते करते और अपने ममता अहंता को संभालते संभालते ये मनुष्य की आयु पूरी हो जाती है। ये तभी बदलती है जब जीवन में संत मिले। संत मिलेगा तो सत्संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा तो वो हमारी बुद्धि को हिलाएगा। जब हमारी बुद्धि को हिलाएगा तब हम चिंतन करना शुरू करेंगे और हमको कुछ और दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये है भगवान की कृपा। विभीषण जी बिल्कुल इसको आज कृतकृत्य से मानते हैं अपने आप को। जौ रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तौ तुम मोहि तरसु हठ दीन्हा। ये हट करके आपने दर्शन दिया है, ये बिल्कुल मेरे रघुवीर का, प्रभु श्री राम का मेरे ऊपर अनुग्रह है। अब कहते, सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अब जरा भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। कौन? हनुमान जी प्रभु श्री राम की महिमा बढ़ा रहे हैं। अपना दृष्टांत दे के कहते हैं, देखो विभीषण, कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना।
प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताहि न मिले आहारा। तुम जो ये कह रहे थे ना कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रभु पद प्रीति सरोज मन माही, कि मेरा कुल जो है वो तामसिक है, मेरे से भजन नहीं बनता, मुझसे भगवान की शरणागति सदती नहीं है, क्योंकि मैं तामस तन में हूँ। तो मेरी ओर देखो, मैं किस तन में हूँ, मैं तो वानर के तन में हूँ। तो ये तो पशु का शरीर है, इस वानर के तन में कौन सी भक्ति और कौन सी शरणागति और कौन सा भजन होता है विभीषण। और फिर ऐसा वानर कैसा कि मैं कपि चंचल से वही विधीना, बंदर कितना चंचल होता है, इतना चंचल मनोवृत्ति का है कि क्षण मात्र भी स्थिर बैठता नहीं है। और ये लीला खूब वृंदावन में तो खूब खिड़की से बैठे बैठे देखते रहो आप। बंदरों की खुराफात जो है देखते देखते आपका दिन बीत जाए, इतना मनोरंजन करते रहते हो, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं और एक मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठते हैं, है ना। मन को बंदर कहा जाता है, मन की उपमा ऐसे ही चंचल बंदर से दी जाती है। बोले मैं इतना स्वभाव का चंचल पशु शरीर, और प्रातः काल जो मेरा नाम ले लो उसको उस दिन भोजन नहीं मिलता है। अब पता नहीं ये बात आई कहाँ से है। बंदर का अगर नाम ले लो तो उस दिन भोजन नहीं मिलता है, मैं अधम से अधम हूँ। ऐसा कहते कहते हनुमान जी की आंखों में अश्रु आ गए कि अस मैं अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे बिलोचन नीर, जानतहु अस स्वामी विसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी, एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्राम। हनुमान जी महाराज विभीषण के हृदय में भक्ति का प्रेम का रस बढ़ा देते हैं। यही तो संतों का कमाल है, यही तो भगवान के भक्तों का कमाल है कि अपनी उपस्थिति से वो भक्तों के हृदय में ज्ञान की गंगा, वैराग्य की गंगा, रस की गंगा का उत्थापन कर देते हैं, उसको प्रदीप्त कर देते हैं। हनुमान जी ने अपनी मधुर मनोहर वाणी से विभीषण के हृदय में ठहरे हुए विश्वास को, निराशा को आशा में बदल दिया और भगवत प्रेम, राम के प्रति उनके प्रेम और विश्वास को बढ़ा दिया। तो भक्त मिले और संत मिले और भगवान के लिए प्रीति ना बढ़े, विश्वास ना बढ़े, तो फिर संत मिला ही नहीं। ठीक है। तो हनुमान जी अपनी मधुर वाणी से प्रभु राम का स्वभाव बताते हैं कि देखो वो कैसे हैं, और उनकी आंखें अश्रुओं से भर जाती हैं अपने स्वामी का स्मरण करके। और फिर कहते हैं, अरे ऐसे स्वामी को जान करके भी कोई उनकी शरण में न आए तो फिर ही ते काहे न होई दुखारी, फिर वो दुखी क्यों नहीं होगा। ऐसे राम का स्वभाव जान करके, भगवान के ऐसे महान उदार ऐश्वर्यमय गुणों को, उनकी करुणा को जान करके भी अगर कोई उनके पीछे नहीं आता है तो फिर भाई विषय के पीछे ही भागे, जगत के पीछे ही भागता रहे तो काहे न होई दुखारी, वो दुखी क्यों नहीं होगा। इस तरह जो है दोनों भगवान के भक्त संत परस्पर वार्ता करते हैं। इस संत मिलन में हुआ क्या कि हनुमान जी ने विभीषण के जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी, भक्ति बढ़ा दी, और विभीषण ने जानकी जी का मार्ग बता दिया। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण जी ने युक्ति बता दी कि कैसे तुम जानकी जी तक पहुँचोगे। तो अब जरा हनुमान जी की जो साधक की यात्रा है उस पर ध्यान देना।
अपनी बल और बुद्धि से वो नगर में प्रवेश तो कर गए, जानकी जी के आसपास भी पहुंच गए। जिस नगर में जानकी जी का निवास है उसको उन्होंने चारों तरफ से खोज भी लिया, लेकिन जानकी जी नहीं मिली। जानकी जी कब मिली? जब उनको संत के द्वारा बताया हुआ मार्ग मिला। तो यह मार्ग उन्होंने अपनी बल बुद्धि से नहीं खोजा, यह उनको संत की कृपा से मिला। इसलिए उन्होंने कहा ना, एहि सन हठ करी हूँ पहचानी, साधु ते हो इनकार जहानी। संत है मैं से जरूर मिलूँगा। तो जानकी जी तक पहुँचने का जो मार्ग है, अंतिम जो मार्ग है जो जानकी जी तक पहुँचा रहा है, उसको बताने वाला कौन है? संत है। यही अध्यात्म की यात्रा में होता है। जो प्राप्त बल बुद्धि विवेक है उससे हम साधन के में आने वाले विघ्नों को धीरे धीरे हटाते चलते हैं। वो सभी मनुष्यों के पास है, हर साधक के पास कुछ सामर्थ्य होती है, वो उसका उपयोग करता है, प्रयोग करता है और मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाता जाता है। लेकिन जानकी जी तक नहीं पहुंच सकता, भक्ति तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसको कोई गुरु न मिले, कोई आचार्य ना मिले, कोई संत मार्गदर्शन करने वाला न मिले, तो वो भटकता ही रहता है। तो हनुमान जी को विभीषण ने वो मार्ग बता दिया, वो युक्ति बता दी कि जाओ ऐसे जानकी जी से मिलो। अब हनुमान जी जो हैं उसी युक्ति से, उसी बताए हुए मार्ग से अशोक वाटिका पर पहुंच जाते हैं और अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर विराजमान होते। उनको जो प्रथम दर्शन हो रहा है जानकी जी का, वो कैसा हुआ है? वो उस समय कैसे बैठी हुई हैं कि निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भाव पवन सुत देखी जानकी दीन। जानकी अम्मा कैसे बैठी हुई हैं? निज पद नयन दिए, जो उनके नेत्र हैं वो अपने ही चरणों की ओर निहार रहे हैं, अपने ही पैरों की ओर वो देख रही हैं, और मन जो है वो कहाँ है? राम जी के चरणों में लीन है। नेत्र अपने चरणों को देख रहे हैं और हृदय राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा है। ऐसी जानकी अम्मा की माँ की मनस्थिति है और दुखी हैं क्योंकि प्रभु का वियोग है। प्रभु के वियोग में दुखी हैं, लेकिन हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं, उनका स्मरण कर रही हैं। हनुमान जी छुप करके देखते हैं, अब विचार करना शुरू करते हैं। करे विचार करो का भाई, वही मैं कह रहा हूँ ना, हनुमान जी कोई भी कार्य बिना विचार किए नहीं करते हैं। जानकी जी उस समय लंका नगरी में हैं, रावण के अधीन हैं, चारों ओर मायावियों का साम्राज्य है, तो देखते ही नहीं चले गए उनके पास और जाके अपना परिचय देने लगे, वो सब गड़बड़ हो जाता। हो सकता है जानकी जी ही उन पर भरोसा न करती और उनको लौटा देती या उनसे विमुख हो जाती। तो छुप करके देखते हैं और विचार करते हैं, और उसी समय पहुंच गया लंकेश। तेहि अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। आता है और वह दुष्ट बहुत बहुविधि खल सीता ही समझावा। बड़ी विधियों से सीता जी को समझाता है। क्या विधियां अपनाता है? साम दाम भय भेद, चारों का प्रयोग करता है। साम नीति भी, दाम नीति भी, भय नीति भी और भेद नीति, सबका प्रयोग करता है रावण। साम नीति में वो प्रशंसा करता है, ठीक है, बड़ी प्रशंसा करता है जानकी जी के, उनके रूप की, उनके सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा करता है, उनके भाग्य की सराहना करता है कि तुम लंकापति के पास आ गई हो।
और दाम जो उनको ऑफर माने प्रस्ताव रखता है तो मंदोदरी के सामने ही बोलता है क्या, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मम होरा। अरे तुम एक बार हमको देख लो, ये जो मंदोदरी आदि पटरानियाँ हैं ना, इनको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। अब मंदोदरी पर क्या बीती होगी। मंदोदरी के सामने ही ये बात कह रहा है जानकी जी से, तो ये है क्या, दाम दे रहा है, ठीक है। उनसे उनको समझाना चाहता है, उनसे भी नहीं समझती हैं तो भय दिखाता है कि अगर 1 महीने में तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा वध बिल्कुल निश्चित है। और भेद नीति कौन सी है, बोले अरे जानकी तुम स्वर्ण की लंका पर बैठी हो, ये स्वर्णमयी लंका है, एक स्वर्ण मृग की तुमने आकांक्षा करी थी और तुम्हारी इस एक स्वर्ण मृग की आकांक्षा को वो वनवासी पूरा नहीं कर सका। और ये तो पूरी स्वर्ण की नगरी है, इसकी तुम महिषी बन सकती हो, इसकी तुम महारानी बन सकती हो, और किसके भरोसे जीवन जी रही हो। अगर उसमें ताकत होती तो इतना समय बीत गया है, क्या वो तुमको खोजते हुए यहाँ नहीं आ जाता। अरे अब तक तो उसने ज़रूर किसी अन्य से विवाह कर लिया होगा और तुम यहाँ उसके वियोग में रुदन कर रही हो। ये भेद नीति है। तो साम दाम भय भेद चारों नीतियों से वो जानकी जी को व्यथित करता है। और जानकी जी ने जो उत्तर दिया सिर्फ एक क्रिया से उत्तर दे दिया पहले, और उसका उपहास उड़ाया। क्रिया क्या की है, तृण धरि ओट कहति वै देहि, सुमिरी अवधपति परम स्नेही, सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु कि नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहति जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। सठ सुने हरि आने मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। आपु ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुन काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। रावण को बड़ा व्यथित कर दिया उन्होंने। पहला उत्तर क्या दिया, तृण धरि ओट कहति वै देहि। एक तृण उठाया और उसको सामने रख लिया और उसके पीछे छिप गई। अब बताओ तृण किसी को छिपा सकता है क्या। तरु पल्लव बिटप रहा लुकाई, ये तो मानस में कई बार आया है। जानकी जी का प्रथम दर्शन जब प्रभु श्री राम करते हैं जनकपुरी में, उस वाटिका में, तो कैसे करते हैं, छुप के तरु पल्लव के पीछे छिप जाते हैं और जानकी जी का दर्शन करते हैं प्रभु श्री राम। जो अरण्य में जो ऋषि लोग हैं उनमें अगस्त्य मुनि को भगवान कैसे देखते हैं, तरु पल्लव के पीछे छिप के देखते हैं। अगस्त्य मुनि के भक्ति भाव और प्रेम को भगवान छिप कर देखते हैं। तो भगवान भी कभी कभी छिप कर अपने भक्तों के मनोभावों को देखते हैं। माने भक्त को ये पता नहीं है कि भगवान उसको देख रहे हैं, तब उसके मनोभाव क्या हैं। असली मनोभाव जो हैं वो कब प्रकट होते हैं, हमारी वास्तविकता कब आती है। हमारी भक्ति का रंग हमको तब समझ में आता है जब उसमें प्रदर्शन 0 हो गए, ठीक है ना। बहुत लोगों के मध्य में जो भाव भंगिमा बनती है उसमें कई बार प्रदर्शन की आकांक्षा छिपी रहती है, ठीक है ना। हाँ, गुरुकुल में क्या होता था कि जैसे कोई बैठा है, बगीचे में बैठा है और इधर उधर देख रहा है कुछ, और दूर से दिख गए कि गुरुजी आ रहे हैं, तो कमर की हड्डी सीधी हो जाती थी, है ना। आंखें बिल्कुल स्थिर हो जाती थी, ध्यानस्थ हो जाते। और कई तो ऐसे बेवकूफ़ होते थे, गुरुजी आके चले जाते थे, वो उठते ही नहीं थे।
माने ये दिखाते थे हम कहाँ हैं, समाधि में हैं, हमको आपके आने की खबर भी नहीं लगी। ये सब जो है मूर्खताएं खूब होती हैं। ठीक। एक महात्मा जी हैं, वो जप करते थे, ठीक है। जब किसी को आता देखते तो बड़ी तेज़ी से माला घुमाते रखते थे। हम लोगों के यहाँ हरिद्वार की कुटिया, बड़े अच्छे संत थे वो। तो भक्ति जो है वो अपने असली रंग में है। ये तो जब आप एकांत में बैठे हो और आपको कोई देखने वाला ना हो तब समझ में आती है। भगवान अपने भक्तों को भी कभी कभी छुप के देखते हैं कि ये असली में क्या है। तो नारायण तरु पल्लव तो छिपा सकते हैं, तृण क्या छिपाएगा। और तृण तो वैसे भी तुच्छ माना जाता है, बोलते हैं तृण सम तजो। दशरथ जी ने अपने प्राण कैसे छोड़ दिए, तृण सम परिहर्यो। अपने स्तन को उन्होंने तृण के समान छोड़ दिया। विरक्त सन्यासी लोग वैभव को तृण के समान छोड़ देते। तो तृण तो एक बड़ी क्षुद्र सी चीज़ है। वहाँ जानकी जी रावण और अपने के बीच में क्या रख देती हैं, तृण रख देती हैं। तो तृण क्या करेगा, वैसे भी तुच्छ है और कितनी रक्षा करेगा, कितना उनको छिपाएगा। तृण रख के जानकी जी एक संदेश देती हैं रावण को कि जयंत ने, इंद्र का जो पुत्र था जयंत, और उसने सीता जी के चरणों पर कौवा बन के प्रहार किया था। तो भगवान ने एक तृण उठाया था और तृण उठा के फेंक दिया था। तो वो तृण क्या हो गया था, वज्र के समान हो गया था। पूरे ब्रह्मांड में, त्रिलोकी में जयंत को स्थान नहीं मिला और वो तृण वज्र बन के उनके पीछे चलता रहा है। तो भगवान तृण को भी वज्र बनाने में समर्थ हैं। हे रावण, ये तृण नहीं है, तुम्हारे लिए वज्र है, तुम्हारे लिए काल है। इसलिए तृण रख के निश्चिंत हो जाती हैं और फिर उसके साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का तिरस्कार कर देती हैं। बड़ा अपमानित होता है, बड़ा क्रुद्ध होके खिसिया करके बोला है और वहाँ से आदेश देकर चला गया, इनको खूब सताओ। राक्षसियों को आदेश दे गया, इनको खूब सताओ, इनको खूब पीड़ा पहुँचाओ, और मास दिवस में अगर ये हमारी बात नहीं मानती है तो जानकी तो मैं मारव काढ़ी कृपाना, पर तब मैं तुम्हारा निश्चित वध कर दूंगा। ऐसा कह के जो दशानन है वो अपने महल में चला जाता है। और वहाँ त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो जानकी जी के पहरेदारी में रावण ने लगा रखी है, ठीक है। अब वह जो राक्षसी लगाई है उसने, वो प्रभु की भक्त है। राम चरण रति निपुण विवेका। गोस्वामी जी ने अपनी मानस में सिर्फ 2 या 3 भक्तों के लिए ये प्रयोग किया है, राम चरण रति। ये बहुत बड़ी उपाधि है, ये बहुत बड़ा विशेषण है किसी भक्त के लिए कि उसकी रति कहाँ है, राम चरण में है। तो जो त्रिजटा को लगाया गया है वो तो राम के चरण में रमण करने वाली है, निपुण है और विवेकी है। तो वो अपना एक सपना सुना करके पहले जानकी जी की रक्षा करती है उन राक्षसियों से, उन राक्षसियों को एक भयभीत कर देती है। बोलती अरे अरे सुनो, पहले आज मैंने एक सपना देखा है। क्या? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुज भीषा, ए विधि सो दक्षिण दिश जाए, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी। ऐसा सपना सुनाया, अरे राक्षसियों सुनो, इस लंका का, इस रावण का अंत आ गया है।
मुझे सपना आया है कि एक वानर आया और उसने लंका जला दी। हनुमान जी सोचे हमें आगे का प्रोग्राम मिल रहा है ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमको मना किया गया है। जामवंत जी ने कहा, जब हनुमान जी अपने आवेश में आए तो बोले कहो तो मैं त्रिकूट पर्वत सहित पूरी लंका को यहाँ उठा लाऊं, पूरी निशाचरों को, राक्षसों की सेना को मार दूं, रावण का वध कर दूं, पर्वत सहित लंका को समुद्र में डुबा दूं, क्या करना है मुझे आदेश दो। जामवंत जी कहते कुछ नहीं करना, केवल जानकी जी का दर्शन करना, उनका संदेश प्रभु श्री राम का उनको देना, उनका संदेश लेके आना, और इसके अलावा तुम कुछ नहीं करना। जो कुछ करना है वो प्रभु श्री राम करेंगे, उनकी लीला में विघ्न नहीं बनना। तो हनुमान जी सोचते ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। वो सपना जब सुनाया तो अब आप सोचो, सपने की बात को सच मान के राक्षसियाँ पीछे हट गई। उसके सपने की बात को सच मानती हैं कि सपना सच हो जाएगा और पीछे हट जाती है। ये त्रिजटा का व्यक्तित्व है। फिर जानकी जी बड़ी प्रार्थना करती हैं, अरे त्रिजटा मुझे कहीं से अग्नि ला के दे दो। अशोक वन में बैठी हैं, अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं और शोकग्रस्त हैं। त्रिजटा से कहती हैं कि मुझे किसी तरह अग्नि ला के दे दो, अब मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहती, इसमें अब इन प्राणों को मैं त्याग देना चाहती हूँ। जो नवमंडल में तारे हैं उन तारों से प्रार्थना करती हैं, अरे अग्नि रूप हो करके तुम हमारी झोली में गिर जाओ, जिससे मैं अपने शरीर को मिटा दूँ। निसी न अलन मिली सुन सुकुमारी, लेकिन त्रिजटा उनको समझाती है, अरे जानकी जी रात्रि का समय है, इस समय आपको अग्नि नहीं मिलेगी। बस इतना कह के वो चली जाती है। वहाँ जानकी जी शोक मग्न होकर बैठती हैं। अब हनुमान जी की जरा बुद्धि देखो। अब विचार करते हैं पहले क्या करना चाहिए। तो कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारित, जनु अशोक अंगार दीन, हरसी उठ कर गयो। अशोक में जो 9 कोमल कोमल लाल रंग के पत्ते लगे हैं वो अंगार के सदृश दिखते हैं जानकी जी को। तो जब मुद्रिका डाली है तब उनको लगा कि जैसे अशोक ने अंगार दे दिया हो, तो झोली फैला देती हैं और उसमें प्रभु श्री राम की मुद्रिका आ जाती है। हनुमान जी ने ये कार्य विचार करके किया। उन्होंने विचार किया कि देखो भगवान की कृपा कैसी है कि त्रिजटा का जानकी जी की सेवा में लग जाना, ये क्या भगवान की कृपा के बिना है हो सकता है। रावण जैसा दूरदर्शी है, ब्रह्मांड विजेता, क्या उसको मालूम नहीं है कि जानकी जी की पहरेदारी में किसको लगाना चाहिए, राम विरोधी को लगाना चाहिए कि राम प्रेमी को लगाना चाहिए। लेकिन त्रिजटा का जो लगाना है वो बिना हरि कृपा के संभव नहीं है। रावण जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी ये गलती कर सकता है, तो त्रिजटा को उनकी सेवा में लगा दिया। और जो अशोक है, अशोक का मतलब होता है जो शोक का हरण करे। जो शोक का हरण करने वाला है उसके नीचे जानकी जी कैसे बैठी हैं, शोक मग्न बैठी हैं और कोमल पत्तों से अग्नि की प्रार्थना कर रही हैं। तो अशोक के नीचे शोक मग्न होकर बैठी हैं। यही वो उचित समय है कि उनको अशोक के वृक्ष से शोक मुक्त किया जाए। तो मांगती हैं अंगार और मिलती है उनको भगवान की मुद्रिका मिल जाती है। तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीति को सकई अजय रघुराई,
माया ते हसी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना, रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। अशोक के नीचे बैठी है ना, तो हनुमान जी उनको शोक मुक्त कर देते हैं। जब वो मुद्रिका देखी उन्होंने तो आश्चर्य में पड़ गई, अरे ये तो प्रभु की मुद्रिका है, राम नाम अंकित अति सुंदर। ये तो वही मुद्रिका है जो हमारे प्राण प्रिय प्रभु श्री राम के हाथों में शोभायमान होती है। बहुत बार जानकी जी ने उस मुद्रिका का दर्शन किया है, तो उस मुद्रिका को देख के प्रभु श्री राम के स्मरण में डूब जाती हैं, चकित हो जाती हैं, मुद्रिका को पहचान लेती हैं तो प्रभु की मुद्रिका है। लेकिन हृदय में दो भाव उठते हैं, हर्ष विषाद, हृदय अकुलानी। हर्ष भी उठ हुआ और फिर विषाद भी हो गया। हर्ष क्या हुआ, अरे प्रभु श्री राम आ गए क्या? बोले नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि रावण ने प्रभु श्री राम पर विजय प्राप्त कर ली हो और यह मुद्रिका मेरे पास लाया हो, यह सोच के दुखी हो जाती, लेकिन तुरंत ही उस भाव को हटा देती हैं। नहीं, प्रभु श्री राम को कोई जीत सकता है क्या? जीती को सकई अजय रघुराई। अरे प्रभु श्री राम तो अजय हैं। ये भरोसा देखो, हिला था जानकी जी का, और उस हिलते हुए भरोसे को उन्होंने तत्क्षण ठीक किया। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, प्रभु श्री राम को कौन जीत सकता है? तो ये मुद्रिका माया ते असी रची नहीं जाए, माया से अंगूठी नहीं रची जा सकती। रावण मायावी है ना, तो रावण मायावी है, वो कुछ भी रचना कर सकता है। अरे उसने जब राम और लक्ष्मण के रचना कर दी युद्ध में, मायावी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की रचना कर दी थी उसने उस युद्ध में। वो अनेकों प्रकार की माया जानता है, तो ऐसे मायावी के लिए एक अंगूठी की रचना कर देना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन माया ते असी रच नहीं जाए, माया से ये अंगूठी इस तरह से रची नहीं जा सकती है। ये रावण की माया के बस की भी बात नहीं है कि वह भगवान की इस मुद्रिका को धारण माने बना सके, माया से भी बना सके। जानकी जी विचार कर रही हैं, जानकी जी के शोक की निवृत्ति का उपाय क्या था? प्रभु श्री राम के नाम से अंकित मुद्रिका। तो जो राम का नाम है ये मंत्र दान है, तो राम के नाम का दान यही समस्त शोकों का अंत करने वाला है। जीवन में जितने शोक हैं, जब कोई नाम का दान प्राप्त हो जाए तो वह जीवन के शोक का हरण करने वाला होता है। तो हनुमान जी ने जानकी जी को नाम दान किया, लेकिन यह नामदान छुप के किया। अगर सामने आके देते तो वो तो आचार्य हो जाते, राम के नाम का मंत्र देने वाले हो जाते जानकी जी को, और ये तो बड़ी अशिष्टता हो जाती। ये सामर्थ्य उनमें कहाँ है कि वो जानकी जी को राम के नाम का दान कर सके। इसलिए वो अंगार गिरा है ये समझ के वो अपना आंचल फैला देती हैं और उनके हाथ में मुद्रिका आ जाती है। ये भगवान के संदेश के रूप में, भगवान की कृपा के रूप में ये नाम का दान जानकी जी को प्राप्त होता है। तो जीवन में जिसके प्रभु श्री राम का नाम उतर जाए वो फिर शोक मुक्त हो जाता है। हम सभी अशोक वृक्ष के नीचे ही बैठे हैं जीव, लेकिन राम से विमुख होने के कारण क्या है? दुखी हैं, शोकग्रस्त हैं। क्यों? हृदय में तो कौन निवास करता है? आनंद स्वरूप प्रभु श्री राम। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी,
सकल जीव जग दीन दुखारी। आनंद स्वरूप प्रभु श्री राम हमारे हृदय में बसते हैं और हम सभी जीव कैसे हैं? दीन दुखारी होके घूम रहे हैं। क्यों? राम तो हैं, राम का प्रभाव नहीं है। राम तो सभी के हृदय में बैठे हैं अस्तित्व रूप से, चेतन रूप से, लेकिन राम का प्रभाव सभी के हृदय में नहीं। जब ते राम प्रताप भयो खगेशा, जब से राम के प्रताप का उदित हुआ है तब से मोह का अंधकार भाग गया है। तो राम तो हैं, उनका प्रभाव नहीं है। तो अशोक वृक्ष के नीचे तो हम सभी बैठे हैं, लेकिन राम से विमुख होने के कारण शोकग्रस्त है। स्वर्ण के आकांक्षी हो गए और धोखा खा गए तो शोकग्रस्त हो गए। उस शोक से हमको दूर करने वाला कौन है? भगवान का कोई प्रिय भक्त, भगवान की सन्निधि में रहने वाला, भगवान की गोद में खेलने वाला, भगवान के हृदय में निवास करने वाला, भगवान का कोई परम प्रिय भक्त ही प्रभु के नाम को, प्रभु के प्रभाव को हमारी झोली में डाल देता है और हमको शोक से विनिर्मुक्त कर देता है। और जैसे ही नाम दान करके प्रभु हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की कथा कही तो रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। प्रभु की कथा बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुनाते हैं हनुमान जी महाराज। जानकी जी आश्चर्यचकित हो जाती हैं, मन चित्त देख के उस दिव्य राम की कथा को सुनती हैं। सारे हृदय का शोक संताप दूर हो जाता है। अब विनती करती हैं, आश्चर्य सहित विनती करती हैं, अरे इस लंका में ये राम कथा सुना कौन रहा है? वो प्रकट क्यों नहीं होता? जब वो आकांक्षा हो गई है कि ये राम कथा सुनाने वाला हमारे सामने आ जाए, तब हनुमान जी जानकी जी के सामने प्रकट होते हैं। ये उनके बुद्धि का कौशल है। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, किस परिस्थिति में कब कहाँ कैसे व्यवहार करना है, ये तो कोई हनुमान जी से सीखे। और प्रभु की सेवा कैसे की जाती है, अभिमान अहंकार छोड़ करके नित्य दासानुदास भाव में रहते हुए प्रभु के चरणों का निरंतर स्मरण करते हुए आनंद पूर्वक प्रभु के सारे काम हनुमान जी संभालते। अरे जब सुरसा ने आशीर्वाद दे दिया था, राम काज करिहउ सब, तुम बल बुद्धि निधान। जाओ हनुमान, तुम राम जी के एक नहीं सारे कार्य करोगे। तो ऐसे भगवान के कार्यों को हनुमान जी बड़े आनंद से पूरा करते हैं। नारायण नारायण। अब हम लोग शेष कथा कल देखेंगे। 2 मिनट एक भजन हो जाए, फिर आरती करते हैं।
जटा समाए जिन चरणन से निकसी शंकर जटा समाए जटा शंकरी नाम परो जटा शंकरी नाम परो हो जटा
चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम श्री ज्वालामालिन्ये नमः। ओम गुंजय नमः। रामचंद्र भगवान की जय। मुनि नारद एक विज्ञान विशारद पवन सुत कीरति आरति श्री रामायण कीरति
गावत संगत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी गावत संगत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि ज्ञानी जास लागी कभी जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता